अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी और बच्चों को मैंने तैयार कर लिया था और हम समझे बाहर गेट से बाहर बच्चे निकले हुए थे और हमें ऐसे ही लग रहा था कि अभी तक रिक्शा नहीं आया, लेकिन शायद हमें पता नहीं चला था और रिक्शा आगे स्टॉप पे चला गया था। वैसे तो वो यहाँ से बच्चों को पिक कर लेता है, लेकिन अगर थोड़ी सी लेट हो जाए ना तो फिर अक्सर वो आगे चला जाता है। तो फिर वो तो चला गया था, फिर वो बाद में बुलाने आया और बच्चों के बैग वगैरह लेके और यहाँ स्टॉप पे ले गए। उसके बाद फिर मुझे नाश्ता करना था और मेरा शदीद दिल कर रहा था कि मेरे साथ कोई नाश्ता करने वाला हो। मतलब हम बातें करते करते कोई ना कोई औरत, कोई ना कोई लड़की मेरे साथ हो तो हम नाश्ता करें। और नाश्ते में भी मेरा दिल कर रहा था कि कोई अचार टाइप कोई चीज़ हो ऐसे। तो मेरे घर अचार तो नहीं था, तो फिर मुझे मेरी नंद का ख़्याल आया। उनके घर अक्सर अचार होते हैं और वो हैं भी ऐसी तबीयत की ना कि उनके घर चले जाएं, ऐसे फ्रेंडली वो हैं। मतलब उसके साथ ऐसी गपशप होती है और जैसे बिल्कुल कोई फ्रेंड होती है और एज फेलो और इस तरह करके। हालांकि हमारा एज डिफरेंस भी काफ़ी है, लेकिन बहुत मज़ा आता है उनके साथ। फिर मैं उनके घर आई और उनके घर आज अचार तो नहीं था, ख़त्म हुआ था पहले, तो उनके घर से मिल जाता है। तो फिर एग और ये रात की बची हुई दाल थी, वो हमने खाया, उसके साथ नाश्ता किया और गप्पें भी की और बहुत इंजॉय किया हमने नाश्ते को। बहुत मज़ा आया। और फिर ये चाय थी, इतनी सी चाय मैं लेती हूँ, मैंने इससे ज़्यादा कभी भी नहीं ली, चाहे गर्मियों चाहे सर्दियों। इससे ज़्यादा चाय मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। कुछ ढूंढ रही थी, कबर्ड खोली हुई थी मैंने, तो मुझे ना यहाँ से अपना नेल पेंट मिला और मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं नेल पेंट लगाऊँ। मैं लगाती नहीं हूँ, मुझे वैसे शौक़ बहुत है नेल पेंट लगाने का, तो मैं फिर ना यहाँ लगाती हूँ। एक हाथ पे मैंने लगा लिया। ये इसका मैं अब लाई थी सरगोदा से, बहुत लाइट सा कलर है और मुझे लाइट शाइनी से ही अच्छे लगते हैं, तो मैं ये दूसरे हाथ पे लगाती हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने नेल पेंट छोड़ दिया है लगाना, तो ऐसे ही आज मेरा दिल कर रहा था। कुछ दिन पहले एक शादी थी, तो फिर मेरे पास बिल्कुल नेल पेंट ख़त्म हो चुके थे, सूख गए थे, क्योंकि मैंने अब छोड़ दिए थे, तो फिर मैंने उनको संभालना ही छोड़ दिया था। तो मेरे पास ख़त्म हो चुके थे। तो 2-3 दिन, जो एक वीक पहले एक शादी थी हमारे यहाँ, तो उस पे फिर मुझे ना ऐसे ही मेरा दिल किया, तो फिर मैं ले आई थी कि शाहबान भी यूज़ कर लेगी और मैं भी एक बार शादी पे लगा लूँगी। तो फिर मैंने लगाया भी था। उसके बाद आज मेरा शदीद दिल कर रहा था कि नेल पेंट लगाऊं, तो ये मुझे वैसे मिल भी गया है कबर्ड से ऐसे सामान निकालते हुए, तो फिर मैंने ये लगा लिया। और बच्चे आए हुए थे स्कूल से और वो इस रूम में बैठ के टीवी देख रहे थे एज़ यूजुअल। मेरा बहुत दिल होता है कि इस टाइम वो थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, थोड़ा सो जाएं, लेकिन सोते नहीं हैं। अफान ज़फ़र के कुछ ड्रेसेस, कुछ कुर्ते न्यू स्टिच हो के आए थे। इसकी पुप्पो स्टिच करती हैं इसके ड्रेसेस, तो ये अब आए थे और मैं अब इनको समेट रही थी। एक ही जगह पड़े हो ना बच्चों के कपड़े, तो बहुत आसानी होती है, जब भी कहीं जाना हो तो ढूंढने नहीं पड़ते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनके एक ही जगह पे कहीं रख दूँ। तो ये अब इसके बाबा वाला जो रैक था ना, वो अब खाली हुआ है ना उनके कपड़ों से कुछ, तो फिर इधर मैंने ना अब ये शाहबान के भी कुछ रखे हुए हैं ड्रेसेस और इधर अफान के भी रख रही हूँ, ताकि फिर आसानी से इजीली मिल सकें। 2-3 दिन से ये सब्ज़ी आई हुई थी तोरियों की, तो ये ऐसे ही फ्रिज में पड़ी थी और अब ये थोड़ी सी बासी होना स्टार्ट हो रही थी। मैंने कहा इससे पहले कि ये ज़्यादा बासी हो जाए मैं इसे बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जब से गए हैं ना, तो फिर मैं इतना कोई ज़्यादा प्रॉपर तरीके से सालन नहीं बना रही, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ खाने वाली और बच्चे तो खाते नहीं हैं सालन। कभी कभी मतलब थोड़े से चंद सालन हैं जो वो खा लेते हैं, वरना अदरवाइज़ वो ऐसे हर किस्म का सालन नहीं खाते। तो इस वजह से फिर मैं अपने लिए तरद्दुद करने से थोड़ा सा कतराती हूँ। मैं कहती हूँ कि चल जाएगा गुजारा, किसी चीज़ से भी मैं खाना खा लूँगी। बस ऐसे ही रिलैक्स करती हूँ, रिलैक्स कर रही थी आजकल मैं। तो फिर ये पड़ी थी सब्ज़ी, मैंने कहा कि आज मैं बना लेती हूँ। तो ये मैंने बनाई। ये इजी भी बहुत होती है ना, इसमें ये नीचे प्याज काटते हैं और ऊपर से सारा मसाला डाल के, ऑयल डाल के, और उसके ऊपर ये मैं
तोरियाँ डाल देती हूँ कटी हुई और ऊपर से ढक के हल्की आंच पे इन्हें मैं चढ़ा देती हूँ स्टोव पे। तो फिर ये ना थोड़ी देर बाद मतलब ये नीचे से इसका मसाला अच्छी तरह पक जाता है और फिर उसे एक दफ़ा हिला के और फिर थोड़ी देर उसे बंद कर देते हैं ढक्कन को, और ये बहुत जल्दी और इजी बन जाती हैं और बहुत टेस्टी बनती हैं। तो ये मैं बना ली थी। ये मैंने क्योंकि सालन अब ख़त्म हुआ था और दरमियान में से एक दावत भी की थी तो उसका भी सालन था, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाया था। और साथ ना मैंने रोटियां लगवाने के लिए तंदूर पे भेज दी थी वहीं मेरी नंद के घर, और बल्कि मैं ख़ुद आटा देने आई हुई थी इधर। और ये उनकी मुर्गियां थीं और वो बता रही थी कि काफ़ी अरसे से इन्होंने अंडे नहीं दिए, तो आज एक मुर्गी हमें मिली है, मतलब जहाँ वो बाहर जाके और अंडे देती रही है और वहाँ से हमें ना घास में से काफ़ी अंडे 20-25 अंडे मिले हैं। तो इसी तरह बाकी भी कहीं इधर उधर ही दे देती हैं अंडे, हम घर में देती नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है वो कहाँ देती हैं। मैंने कहा इनका पीछा करें, जब ये सुबह निकलती हैं कि ये कहाँ जाती हैं और किस जगह किस घास में ये जाके अंडे देती हैं, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा, मिल जाएंगे इकट्ठे अंडे। और फिर मैं आई दूध लेने और ये उनके घर भी सब्ज़ी लगी हुई है, बैंगन लगे हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे बैंगन थे, ये उगे खड़े हैं, ये उन्होंने अब लगाए हैं। इससे पहले इनके घर वो दूसरे लंबे वाले बैंगन थे और अब ये गोल वाले लगाए हुए हैं और साथ उनका तंदूर भी जल रहा था। इस टाइम ना देहात में तकरीबन यही हर घर का सीन होता है, तंदूर जल रहा होता है और रोटियाँ लग रही होती हैं और बहुत रौनक रौनक फ़ील हो रही होती है हर घर में। और बच्चों ने कहा कि हमने तो रोटी नहीं खानी, हमें तो बॉयल करके दे दें सेवइयाँ। उनका आज दिल कर रहा था, बस उन्होंने ना ऐसे ही मुझे रोले में डालना होता है, वैसे उन्होंने इतने शौक़ से खानी कोई नहीं होती, थोड़ी थोड़ी चखते हैं और फिर बस उनका वो हो जाती है तलब पूरी। तो फिर मैंने उनको यहाँ बॉयल करके सेवइयाँ दे दी और साथ शुक्र है कि कुछ दिन पहले ही देसी घी भी बनाया था तो वो भी पड़ा था, और देसी घी के बगैर तो फिर ये वाली सेवइयाँ अच्छी नहीं लगती। और फिर मैंने तो वही खाना खा लिया जो तंदूर से रोटी बन के आई थी और दिन का जो सालन था बनाया था तोरियों का वो। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अब रात हो चुकी है और रात को इतनी शदीद आंधी चल रही है हमारे यहाँ।